नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम BSTC 2017 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम राजस्थान जीके के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालौर का शासक था। ऑप्शन ए कानड़देव, ऑप्शन बी रतन सिंह, ऑप्शन सी मालदेव, ऑप्शन डी हजारी सिंह। दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है वो है कानड़देव। ठीक है दोस्तों, 1311 ईस्वी में जालौर पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सत्रह में मराठों को पराजित करने के लिए राजस्थान के शासकों की बैठक कहाँ हुई। ऑप्शन ए हुडा, ऑप्शन बी विराटनगर, ऑप्शन सी बयाना, ऑप्शन डी उदयपुर। दोस्तों जो राजस्थान के शासकों की बैठकें मराठों को पराजित करने के लिए 1734 में हुडा में हुई थी। हुडा भीलवाड़ा में स्थित है। यहाँ पर राजस्थान के राजाओं का सम्मेलन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जगत सिंह सेकंड के द्वारा की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सन 1665 में मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई संधि कहलाती है। ऑप्शन ए गोलकुंडा संधि, ऑप्शन बी बीजापुर की संधि, ऑप्शन सी पुरंदर की संधि। तो दोस्तों ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी पुरंदर की संधि कहलाती है। ये जून 1665 में मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी, जिसमें शिवाजी ने मुगलों को 23 दुर्ग दिए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बने ठनी संबंधित है। ऑप्शन ए अलवर से, ऑप्शन बी किशनगढ़ से, ऑप्शन सी जैसलमेर से, ऑप्शन डी बीकानेर से। तो दोस्तों जो बने ठनी शैली है वो किशनगढ़ से संबंधित है। इसका जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो था निहाल चंद, और ये बने ठनी नागरीदास की प्रेमिका थी। यानी जो शासक सावंत सिंह था उसने अपना नाम नागरीदास रखा था। बने ठनी को वह राधा के नाम से पुकारता था। ठीक है दोस्तों, तो ये शैली किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मगरा चक्री अथवा बीकानेरी चोकला कहलाने वाली किसकी नस्ल है। ऑप्शन ए है बकरी की, ऑप्शन बी ऊँट की, ऑप्शन सी भेड़ की, ऑप्शन डी गाय की। तो दोस्तों मगरा चक्री बीकानेरी चोकला ये सब भेड़ की नस्लें हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भक्त शिरोमणि मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया। ऑप्शन ए द्वारिका में, ऑप्शन बी पाली में, ऑप्शन सी वृंदावन में, ऑप्शन डी कैलाशपुरी में। तो दोस्तों भक्त शिरोमणि जो मीरा थी, मीराबाई ने अपना अंतिम समय द्वारिका में बिताया था। कहाँ पर? द्वारिका में। द्वारिका गुजरात में, और स्थान था यहाँ पर डाकोर। इस डाकोर में जो श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति थी उसमें ये विलीन हो गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए मनसाराम, ऑप्शन बी लच्छीराम, ऑप्शन सी अकबर खान, ऑप्शन डी लंका महाराज। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी लच्छी महाराज, यानी लच्छीराम जी कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक हैं। जबकि शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक हैं नानूराम जी। कौन है? नानूराम जी शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुनहरी कोठी किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए टोंक में, ऑप्शन बी जोधपुर में, ऑप्शन सी जैसलमेर में, ऑप्शन डी बीकानेर में। तो दोस्तों सुनहरी कोठी टोंक में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विक्रम संवत में कौन से माह में छोटी तीज मनाई जाती है। ऑप्शन ए श्रावण शुक्ला तृतीया, ऑप्शन बी फाल्गुन शुक्ला तृतीया, ऑप्शन डी भादवा कृष्ण तीज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए श्रावण शुक्ला तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है। तीज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैवाहिक समस्याओं को सुलझाने हेतु उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह की
अध्यक्षता में कब देश हितैषणी सभा का गठन किया गया? ऑप्शन ए है 2 अगस्त 1877, ऑप्शन बी 16 सितंबर 1975, ऑप्शन सी 2 जुलाई 1877, ऑप्शन डी 12 दिसंबर 1777। दोस्तों 2 जुलाई 1877 को उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में देश हितैषणी सभा का गठन किया गया था। तो जुलाई 1877। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 66 झरोखों वाली पटुओं की हवेली किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जैसलमेर में, ऑप्शन बी कोटा में, ऑप्शन सी बीकानेर में, ऑप्शन डी राजसमंद में। तो दोस्तों 66 झरोखों वाली जो पटुओं की हवेली है वो जैसलमेर में स्थित है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पटुओं की हवेली में कुल कितने झरोखे हैं? तो 66 झरोखे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लटकन आभूषण किस अंग का है? ऑप्शन ए सिर का, ऑप्शन बी पैर का, ऑप्शन सी नाक का, ऑप्शन डी कान का। तो दोस्तों जो लटकन जो आभूषण है वो नाक का है। ठीक है दोस्तों यहाँ पर जो लटकन आभूषण की बात हो रही है ये नाक का न होकर कान का है। कहाँ का है? कान का। ठीक है दोस्तों, लटकन, बाली ऐसे आभूषण कान में पहने जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थित गोसुंडी शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। ये किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए हनुमानगढ़, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी सीकर। तो दोस्तों गोसुंडी जो शिलालेख है ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए 1 नवंबर 1955, ऑप्शन बी 1 नवंबर 1956, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए वसुंधरा राजे, ऑप्शन बी सुमित्रा सिंह, ऑप्शन सी गिरिजा सिंह, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी सुमित्रा सिंह। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणवी नस्ल हेतु प्रसिद्ध मेला है। ऑप्शन ए गोगामेड़ी, ऑप्शन बी पर्वतसर, ऑप्शन सी जसवंत, ऑप्शन डी पुष्कर। तो दोस्तों हरियाणी नस्ल के लिए जो प्रसिद्ध मेला है वो है जसवंत सागर मेला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तालाबों से निकाली गई नालियाँ कहलाती है। ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन ए है बेरी, ऑप्शन बी मोरी, ऑप्शन सी कुंडी, ऑप्शन डी हिंडन। तो दोस्तों तालाबों से निकाली गई जो नालियाँ होती है वो मोरी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महाराणा प्रताप का अंतिम समय कहाँ बीता? ऑप्शन ए बारडोली में, ऑप्शन बी चावंड में, ऑप्शन सी उदयपुर में, ऑप्शन डी राजसमंद में। तो दोस्तों महाराणा प्रताप का जो अंतिम समय था वो चावंड में बीता था, क्योंकि 1585 में महाराणा प्रताप के द्वारा अपनी राजधानी चावंड बना ली गई थी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम राजपूत वंश जिसने मुगल सम्राट अकबर से विवाह संबंध स्थापित किए थे। ऑप्शन ए राठौड़, ऑप्शन बी कछवा, ऑप्शन सी प्रतिहार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रथम राजपूत वंश जिसने अकबर से विवाह संबंध स्थापित किए थे वो थे जयपुर के कछवा राजवंश। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। खरीदा पत्र किसे भेजा जाता है? ऑप्शन ए एक रियासत के राजा द्वारा दूसरी रियासत के राजा को, ऑप्शन बी सामंतों द्वारा शासकों को, ऑप्शन सी मुगल शासकों द्वारा राजपूतों को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो खरीदा पत्र था वह एक रियासत के राजा द्वारा दूसरी रियासत के राजा को भेजा जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए उदयपुर में, ऑप्शन बी जोधपुर में, ऑप्शन सी उज्जैन में, ऑप्शन डी कानपुर में। तो दोस्तों दुर्गादास राठौड़ की जो मृत्यु हुई थी वो उज्जैन में हुई थी। क्षिप्रा नदी के तट पर यहाँ पर दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। शिशुपाल वध के रचयिता हैं। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी महाकवि माघ, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी कन्हैयालाल सेठिया। तो दोस्तों शिशुपाल वध के जो रचयिता हैं वो है महाकवि माघ। इनका संबंध
भीनमाल से। कहाँ से? भीनमाल, जालौर से इनका संबंध माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय के जो न्यायमूर्ति हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंता गैस विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है बूंदी में, ऑप्शन बी बारा में, ऑप्शन सी कोटा में, ऑप्शन डी भीलवाड़ा में। तो दोस्तों जो अंता गैस विद्युत केंद्र है वो बारा जिले में स्थित है, अंता बारा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं? ऑप्शन ए राज राजेश्वर, ऑप्शन बी चंद्रवरदाई, ऑप्शन सी जैनक, ऑप्शन डी कन्हैयालाल सेठिया। तो दोस्तों पृथ्वीराज विजय के जो लेखक हैं वो है जैनक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थेवा कला प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बाड़मेर की, ऑप्शन बी प्रतापगढ़ की, ऑप्शन सी सीकर की, ऑप्शन डी चूरू की। तो दोस्तों जो थेवा कला है ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए बम्बई में, ऑप्शन बी बीकानेर में, ऑप्शन सी कलकत्ता में, ऑप्शन डी मैसूर में। तो दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो कलकत्ता में 1936 में वैद्य मगाराम के द्वारा की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जाम्बोजी के 29 नियमों के पालनकर्ता कहलाए? ऑप्शन ए विश्नोई, ऑप्शन बी जाम्बसागर, ऑप्शन सी जाम्बसराई, ऑप्शन डी नाथपंथी। तो दोस्तों जाम्बोजी के जो 29 नियमों के पालन करता थे वो अपने कहलाए थे विश्नोई। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए जालोर दुर्ग, ऑप्शन बी चित्तौड़ दुर्ग, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी गागरोन दुर्ग। तो दोस्तों जल दुर्ग की श्रेणी में ऑप्शन डी गागरोन दुर्ग आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्वेश्वर नाथ रेऊ के द्वारा राजस्थान का भूला बिसरा नायक कौन था? ऑप्शन ए रावचंद्र सेन, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी दुर्गादास राठौड़। तो दोस्तों राजपूताने का जो भूला बिसरा राजा था वो था रावचंद्र सेन, जिसे मारवाड़ जो महाराणा प्रताप थे इनका अग्रगामी भी कहा जाता है। इन्हें बिना ताज का बादशाह भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अलगोजा है? ऑप्शन ए एक त्यौहार, ऑप्शन बी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऑप्शन सी है एक वाद्य यंत्र, ऑप्शन डी एक रिवाज। तो दोस्तों अलगोजा एक वाद्य यंत्र है जो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कहलाता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। बागोली सराय पचलंगी खनन क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पीतल के लिए, ऑप्शन बी लोहा एश के लिए, ऑप्शन सी तांबा के लिए, ऑप्शन डी डोलामाइट के लिए। तो दोस्तों पचलंगी जो क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है लोहा एश के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा एश। बागोली सराय पचलंगी खनन क्षेत्र लोहा एश के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टोंटे नामक आभूषण है? ऑप्शन ए नाक का, ऑप्शन बी पैर का, ऑप्शन सी कान का, ऑप्शन डी सिर का। तो दोस्तों जो टोंटे नामक आभूषण है वो पहना जाता है कान में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डाबरा कांड 13 मार्च 1947 को हुआ, ये अवस्थित है। ऑप्शन ए बीकानेर में, ऑप्शन बी डीडवाना में, ऑप्शन सी रणथंभौर में, ऑप्शन डी मेलासर में। तो दोस्तों डाबरा जो कांड है ये डीडवाना में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर को पराजित किया था? ऑप्शन ए रणथंभौर में, ऑप्शन बी कुंभलगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन सी बयाना में, ऑप्शन डी खानवा में। तो दोस्तों महाराणा सांगा के द्वारा बाबर को बयाना के युद्ध में पराजित किया गया था, जो फरवरी 1527 में हुआ था। कब हुआ था? फरवरी 1527 में बयाना का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर को राणा सांगा के द्वारा पराजय का सामना करना पड़ा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीन मारवाड़ मालानी शासकों का निवास स्थान रहा है? ऑप्शन ए जैसोल, ऑप्शन बी डीडवाना, ऑप्शन सी सिंहथल, ऑप्शन डी कठुमर।
तो दोस्तों प्राचीन मारवाड़ मालानी शासकों का जो निवास स्थान रहा है वो रहा जैसोल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मंडोर जहां राज्य के पहले फुटवियर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया गया, कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बीकानेर में, ऑप्शन बी जोधपुर में, ऑप्शन सी जयपुर में, ऑप्शन डी कोटा में। तो दोस्तों मंडोर जो क्षेत्र है ये जोधपुर में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज परिवार के बच्चों को स्तनपान कराने वाली औरतों को कहा जाता था? ऑप्शन ए वारी, ऑप्शन बी धायमा, ऑप्शन सी रानी मंगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राज परिवार के बच्चों को स्तनपान कराने वाली औरतों को कहा जाता था धाय, जैसे उदय सिंह की धाय थी पन्ना धाय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शेखावाटी क्षेत्र में गिंदर नृत्य किस त्योहार के अवसर पर होता है? ऑप्शन ए होली पर, ऑप्शन बी आखा तीज पर, ऑप्शन सी दीपावली पर, ऑप्शन डी बछबारस पर। तो दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र में जो गिंदर नृत्य होता है ये होली के अवसर पर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए मोतीलाल तेजावत ने, ऑप्शन बी माणिक्यलाल वर्मा ने, ऑप्शन सी सरदार सिंह ने, ऑप्शन डी विजय सिंह पथिक ने। दोस्तों एक ही आंदोलन का जो नेतृत्व था वो मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया था। मोतीलाल तेजावत ने ये आंदोलन झाड़ोड़ कोटड़ा तहसील उदयपुर से ये आंदोलन शुरू किया था। इसे भूमट आंदोलन भी कहा जाता है। भूमट जो क्षेत्र है ये उदयपुर में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शेरथल में रामसनेय संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए हरि रामदास जी ने, ऑप्शन बी रामचरण जी द्वारा, ऑप्शन सी दरियाव जी द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो शेरथल में रामसनेय संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी हरि रामदास जी के द्वारा की गई थी। रामसनेय संप्रदाय के जो संस्थापक माने जाते हैं वो रामचरण जी को माना जाता है, जिनकी प्रधान पीठ है खेड़पा जोधपुर। दरियाव जी ने रामसनेय संप्रदाय की प्रधान पीठ रेण नागौर में स्थापित की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले और अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए बांगड़, ऑप्शन बी जांगल, ऑप्शन सी कठुमर, ऑप्शन डी हाड़ौती। तो दोस्तों कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ ये चारों जिले हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए जानकीलाल बजाज, ऑप्शन बी माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन सी अजीत सिंह, ऑप्शन डी रमेश पाल सिंह। तो दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। मानगढ़ हत्याकांड घटित हुआ था? ऑप्शन ए 1913 में, ऑप्शन बी 1914 में, ऑप्शन सी 1907 में, ऑप्शन डी 1908 में। तो दोस्तों मानगढ़ जो हत्याकांड था वो हुआ था ऑप्शन ए 1913 में। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। देवगढ़ के महल निर्मित हैं? ऑप्शन ए सोमपुरा शैली से, ऑप्शन बी जौनपुरी शैली से, ऑप्शन सी उक्त दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों देवगढ़ के जो महल हैं वो सोमपुरा शैली से निर्मित हैं। कौन सी शैली से? सोमपुरा शैली से देवगढ़ के महल निर्मित हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। सवाई जय सिंह ने कितने स्थानों पर वेधशाला का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए 2 स्थानों पर, ऑप्शन बी 4 स्थानों पर, ऑप्शन सी 6 स्थानों पर, ऑप्शन डी 5 स्थानों पर। तो दोस्तों सवाई जय सिंह के द्वारा 5 स्थानों पर सौर वेधशाला की स्थापना की गई थी। ये 5 कौन कौन से? तो इनका ट्रिक होता है उद्यमबाज। उज्जैन में, दिल्ली में, मथुरा में, बनारस में और जयपुर में। तो ये 5 वेधशालाएँ सवाई जय सिंह के द्वारा स्थापित करवाई गई थी। सबसे प्राचीन जो वेधशाला थी वो दिल्ली में 1924 में स्थापित की गई थी। उसके बाद अगर बात करें सबसे बड़ी वेधशाला तो जंतर मंतर जयपुर में स्थापित की गई थी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। राज प्रशस्ति किस स्थान पर अवस्थित है? ऑप्शन ए चंबल नदी किनारे,
ऑप्शन बी राजसमंद झील की पाल पर, ऑप्शन सी जयसमंद झील के किनारे, ऑप्शन डी जगदीश मंदिर में। तो दोस्तों राज प्रशस्ति है वो किस स्थान पर स्थित है? तो राजसमंद झील पर ये स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूनेस्को के 2013 में राजस्थान के कितने दुर्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 5 को, ऑप्शन बी 7 को, ऑप्शन सी 6 को, ऑप्शन डी 11 को। तो दोस्तों राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ये 6 दुर्ग कौन कौन से हैं? तो चीकू, गाजर और आम, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर का सोनारगढ़, रणथंभौर और आमेर, ये 6 दुर्ग हैं जिन्हें यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को ने किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया था? ऑप्शन ए 2009 में, ऑप्शन बी 2010 में, ऑप्शन सी 2013 में, ऑप्शन डी 2015 में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 2010 में जयपुर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, सोनारगढ़ या सुनारगढ़ नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए बीकानेर दुर्ग, ऑप्शन बी कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी जैसलमेर दुर्ग। तो दोस्तों सोनारगढ़ के नाम से जो प्रसिद्ध है वो है ऑप्शन डी जैसलमेर का दुर्ग, जो सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में अबुल फजल ने कहा था कि हमें पत्थर की टांगे ही जैसलमेर दिखा सकती है। जैसलमेर को अबुल फजल के द्वारा किया गया था कि जहाज़ जो समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज़ के समान प्रतीत होता है। कौन सा दुर्ग? मेरा जो जैसलमेर का सोनारगढ़ है। ठीक है दोस्तों, ये थी 50 जीके के आए हुए बीएसटीसी का 2017 का पेपर था, उसके क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।